अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 टी20 मैचेस हैं, जो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाके खेलने हैं, जो कि 22 और 24 जुलाई को हैं। शेर ए बंगाल स्टेडियम बांग्लादेश में तीनों मैचेस खेले जाएंगे। सेम वेन्यू है तीनों मैचेस का। लेकिन स्क्वाड जिसका इंतजार था कि पाकिस्तान कब जो है अनाउंसमेंट करेगा स्क्वाड की, तो आज 15 रुकनी स्क्वाड जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और जिन लोगों ने बैठ के स्क्वाड अनाउंस किया, उस चीज़ पे तो खैर कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ चीज़ों में खामोश रहना ही बेहतर है। लेकिन जो एक स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जिसमें ठीक है कि आप न्यू प्लेयर्स को, हमेशा से हम लोग बात करते हैं कि आप न्यू प्लेयर्स को चांस दें टी20 फॉर्मेट में। टी20 फॉर्मेट में अगर आप अपने सीनियर प्लेयर्स को ही बार बार मौके देंगे, तो वो आपकी क्रिकेट का जवाल है। मतलब एक पहला कह लें कि एक, जिस तरह कहते हैं ना कि किसी बीमारी का एक पहला सिम्टम है, तो वो शायद जवाल का एक पहला आपको पॉइंट या फिर एक पहली चीज़ आपको नजर आ जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन काफ़ी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ों पे अपनी काम की है, जो कि अक्सर ये देखा जाता था माजी में, किसी एक प्लेयर को टीम से बाहर कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो इतना शोर बरपा हो जाता सोशल मीडिया पे कि वो उनको अपना डिसीजन जो था वापस लेना पड़ता था और दोबारा उस प्लेयर को किसी ना किसी तरह से एडजस्ट किया जाता था, या फिर एक सीरीज में निकाल दे तो अगली में वापस ले आते थे। लेकिन काफ़ी हद तक अब फैंस को, पाकिस्तान के जो लोग हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, इनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि अब जितनी मर्जी हम चीखों पुकार कर लें, वो काम नहीं होगा। मतलब हमारे चीखने से जो एक प्लेयर जो डिजर्व ही नहीं करता टीम में, अगर वो बाहर कर दिया गया है, तो वापस नहीं वो आ सकता। लेकिन जो स्क्वाड तश्कील दिया गया है, एक लिहाज से अच्छा भी है, उसके नाम भी मैं बताती हूँ आपको। उस पे भी काफ़ी ज़रा अच्छे से बात भी करेंगे और कुछ प्लेयर्स को निचोड़ेंगे भी, और कुछ का एडिशन अच्छा भी है। लेकिन जो एक बात हम करते थे कि ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास नहीं है, इतने लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कोई ऑलराउंडर प्रॉपर नहीं आता। फ़हीम अशरफ को हमने कहीं ना कहीं चांस दिए, फिर आमिर जमाल हमें मिले, फिर वो रेड बॉल में ही अच्छा खेल पाए सिर्फ जब हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे उनको। लेकिन उस तरह से टी20 फॉर्मेट में वाइट बॉल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग में देख लें, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है लैग कर रहा था। अब जिस तरह भी मैं टी20 फॉर्मेट की बात करती कि न्यू प्लेयर्स को आना चाहिए, तो चैंपियंस कप हुआ, उसमें से हमने प्लेयर्स निकाले, अहमद दानियाल हो गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग गई, वहाँ से प्लेयर्स निकले, सलमान मिर्ज़ा और इस तरह के। तो जब इस तरह के लीग्स या टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप टैलेंट तलाश करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ चंद एक प्लेयर्स पे रिलाय करेंगे, डिपेंड करेंगे, तो खुदा ना खास्ता जब कोई इंजर्ड हो जाए, तो उसके बाद आपके पास बैकअप नहीं रहता। ये माजी में हमारे साथ चीज़ें हुई हैं। फ़खर ज़मान का बैकअप नहीं था, साइम अयूब इंजर्ड हो गए, फिर फ़खर ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो गए, तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। तो ये चीज़ें हैं, होती आई हैं। लेकिन जो ऑलराउंडर की मैंने बात की है कि हम तलाश करते आए हैं, अब इस टीम में तकरीबन मुझे 4 से 5 ऑलराउंडर हैं, जिसमें कुछ बॉलिंग है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, कुछ बैटिंग ऑलराउंडर है। लेकिन उसपे पहले मैं ऑलराउंडर वाली चीज़ पे आऊँगी कि अहमद दानियाल बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं। जब लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स ने इनको पिक किया, तो इनको प्रॉपर चांसेस क्या, मुझे लगता है शायद एक मैच में नहीं मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो और उसके बाद जब इस साल अ, लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक नहीं किया, लेकिन चैंपियंस कप में उनका नाम आया, उन्हें डोमेस्टिक खेला जाके, तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई। लेकिन आई थिंक वो इस साल जो थे पेशावर ज़ल्मी के साथ थे। यस। और उसके बाद ये फ़हीम अशरफ दोबारा से आए हैं, डोमेस्टिक में खेला, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। बैटिंग में आई थिंक उस तरह से वो नहीं कर पाए, बट बॉलिंग अच्छी करवा, बिल्कुल बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और जो एक चीज़ हमारे दिमाग में, पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में ये बैठ गई है कि आपको पेस ही चाहिए। अगर आप पुराने बॉलर्स देख लें, अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिए, ग्लेन मैग्रा हो गए, जो इस तरह के बॉलर जिनके पास स्विंग है, जिनको पता है कि कहाँ से बॉल अंदर करना है, बाहर करना है, तो उनके उनके पास अगर पेस नहीं भी है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब हारिस रऊफ हैं, पेस है, 150 की स्पीड है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब जो बैटर्स हैं वो नहीं डरते पेस से। अगर आपका बॉल अंदर या किसी भी कंडीशन पे, अगर आपको पता है कि यहाँ से मैं बॉल को बाहर लेकर जाऊँगा या फिर इस एरिया में हिट करूँगा तो बॉल अंदर आएगा, उस चीज़ से जो बैटर्स हैं वो डरते हैं। तो अब हमें भी यही चीज़ें करनी पड़ेंगी और इस तरह के बॉलर से हमें प्रोड्यूस भी करने हैं, लेके भी आने हैं, तलाश भी करने हैं, बहुत सी चीज़ें हमें करनी है, लेकिन हम नहीं कर रहे। लेकिन खुशदिल शाह बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर हैं, खुद को मनवाया। बीच में टाइम आया कि खुशदिल शाह पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बाहर कर दिया टीम से, लेकिन दोबारा अपनी परफॉर्मेंस से वापस आए, परफॉर्म भी किया।
बॉलिंग में ऑल्दो उस तरह से वो नहीं अच्छा कर पाए माजी में, लेकिन बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मजबूर हुआ उनको दोबारा टीम में शामिल किया गया। हाँ, एक और प्लेयर थे जी यहाँ पे, अच्छा ये हुसैन तलत, यस हुसैन तलत के बारे में मैं देख रही थी, काफी लोग कह रहे थे कि इनका एडिशन अच्छे है, बट बैटिंग अच्छी करते हैं, नीचे आके मिडल ऑर्डर में आपको ऐसे बैटर चाहिए, लेकिन इनके एडिशन के लिए वैसे मैं 50-50 हूँ। अगर आपको लगता है कि हुसैन तलत का जो एडिशन है अच्छा, तो कमेंट में बताइएगा। खैर बाकी स्कोर बताते हैं। सलमान अली आगा जो है कप्तानी करेंगे, अबरार अहमद को शामिल किया गया। अबरार जिसका बॉल स्पिन ही नहीं होता, समझ से बाहर उसका बॉल क्या होता है, स्टिल उनको चांसेस मिलते हैं, चंद एक कंडीशन पे वो अच्छी बॉलिंग करवा पाते हैं। अदरवाइज अबरार जैसे बॉलर मुझे नहीं लगता, उनसे बेहतर स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, उनको शामिल किया गया। मेहरान मुमताज़ अच्छी बॉलिंग करवा लेते हैं। उसके अलावा फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, कासिम अकरम तो खैर हर जगह से ही गायब हो गए हैं। साथ ही फ़हर जमान है, अहमद दानियाल जिस तरह अभी उनकी मैंने बात की, हसन नवाज बहुत अच्छा उनका एडिशन हुआ, और वो डिज़र्व भी करते हैं। जो प्लेयर जाके पहली बार जाता है जी, इंटरनेशनल टूर करते हैं, वहाँ जाके सेंचुरी लगा देते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में ज़रूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात कर लें तो वहाँ पे भी उन्होंने 12 बार खुद को मनवाया, बताया कि मैं इतना काबिल हूँ कि मुझे जगह मिलनी चाहिए। मैचेस जितवाई अपने टीम को, इस्लामाबाद के खिलाफ और एक और टीम के खिलाफ उन्होंने मैच जितवाया था। अब्बास अफरीदी, फिर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर डिजर्व करते हैं, अब उनको शायद प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। साहिबजादा फरहान नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग में जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, रन्स बनाए, तेज़ खेला, तो अब हमें यही चाहिए, अब इंटेंट ही चाहिए। अब हमें वो 90s वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, बैटिंग नहीं करनी, बॉलिंग तो हमें 90s वाली चाहिए, बैटिंग नहीं। सलमान मिर्जा खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे, चांस नहीं मिले, पाकिस्तान सुपर लीग में आके एंड पे 3-4 मैचेस खेले, वहां से एकदम से डोमिनेट किया, खुद को मनवाया और टीम में जगह बनाई। और ये शायद अच्छा डिसीजन है, जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि आके 1-2 मैचेस में भी अच्छा खेल ले, जहाँ पे आपको लगता है कि इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये प्लेयर डिजर्व करते हैं, आप उसको जगह दें। फिर वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है कि एक्सपीरियंस ना भी हो तो वो प्लेयर वहां से खुद को पॉलिश कर लेता है, लेकिन एक प्लेयर जो कि कुछ है ही नहीं, जो सिर्फ आपको एक मैच में नजर आता है, बाकी मैचेस में जीरो है, तो ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए। मतलब जो प्लेयर, जिस तरह आपको लग रहा है कि इस प्लेयर के पास स्विंग है, तो आप उसको 12 चांसेस दें, लेकिन जिसके पास है ही नहीं, जो 1-2 विकेटें ले के है लेकिन कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, तो फिर ऐसे नहीं प्लेयर डिजर्व करते। सुफियान मुकीम है, तो खैर ये स्क्वाड है 15 का, अच्छा स्क्वाड है, बट देखते हैं कि किस तरह से। लेकिन जो प्लेयर ड्रॉप किए गए जो हैं अपने, हारिस रऊफ जो इंजर्ड हो गए हैं, मेजर लीग खेलने गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग खेली और वहाँ पे चले गए। एनओसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से इनको देता है, जब पता है कि आगे आपकी लीग्स आ रही हैं, आपके बायलेटरल सीरीज हैं, आपके मैचेस हैं, तो आप प्लेयर्स को एनओसी मत दें फजूल लीग्स के लिए। और वहाँ पे लगातार मैचेस खेल रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, लेकिन एंड पे क्या हुआ, इंजरी का शिकार हो गए। शादाब खान जो कि अल्लाह अल्लाह करके आए थे पाकिस्तान टीम, इनको जगह मिली थी पाकिस्तान सुपर लीग से, कहीं ना कहीं इनको फेवर मिल जाती है, तो लेकिन है वो फिर बाहर हो गए हैं, अभी 3 माह तक वो नजर नहीं आएंगे हमें क्रिकेट में। हम दुआ करते हैं कि वो भी जल्द अज जल्द सेहत याब हो। उसके अलावा वसीम जूनियर को भी शामिल नहीं किया गया टीम में। साथ ही नसीम शाह जो है फुली फिट नहीं है, समझ से बाहर है कि इतने लंबे अरसे से वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो समझ से बाहर है कि फुली फिट क्यों नहीं हो रहे। उनको अब देखना चाहिए, वरना तो इस तरह करके फिट नहीं है, कोई लीग आई तो खेल ली, उसके बाद कोई बायलेटरल सीरीज आई, नेशनल ड्यूटी आई, तो वहाँ पे फिट ही नहीं होते। तो शायद ये एक बहाना भी है कि न्यू प्लेयर्स को चांस मिल जाता है। तो है हसन अली, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, स्टिल वो जगह नहीं बना पाए, बहुत मायूस कुन चीज़ है। मेहरान मुमताज़ को अब तक मौका नहीं प्रॉपर मिल पा रहा। फिर कासिम अकरम की जिस तरह बात की, तो ये प्लेयर डिजर्व करते हैं, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, कहीं आप इनको कप्तान बना के भेज देते हैं कासिम अकरम को, और फिर जब पाकिस्तान सुपर लीग में पिक नहीं किया जाता तो आप आगे टूर्नामेंट का भी, मतलब किसी सीरीज का भी हिस्सा नहीं बनाते इनको। तो आई थिंक ये देखनी चाहिए चीज़ें, प्लेयर्स को ज़ाया मत करें। अगर वो खुद चाहते हैं कि आगे, तो प्लीज़ उनको जगह दें। किसी भी प्लेयर का जो एक उसने ख्वाब देखे, अगर आप उस चीज़ को ज़ाया करते हैं, तो वो आप उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे होते हैं, माज़रत के साथ। बट जो प्लेयर आते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए आई थिंक। तो इसी के साथ इजाज़त दें, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए? इजाज़त दें, साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।